हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकल नॉलेज। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं कि इम्पोर्टेंट बीमारी के बारे में, जो कि है चिकन पॉक्स, जिसे हम आम भाषा में छोटी माता बीमारी भी कहते हैं। जानेंगे इसके कारण, लक्षण और इसके इलाज के बारे में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, यह एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन होता है जो वेरिसोला जोस्टर नाम के वायरस द्वारा होता है। यह एक प्रकार का संक्रामक बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। यह ज्यादातर बच्चों में ही देखा जाता है, बड़ों में भी कई बार देखा जाता है, परंतु ज्यादातर बच्चों में ही होता है। अगर यह बीमारी किसी को एक बार हो जाए, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, तो उसके शरीर द्वारा एक इम्यूनिटी बनाई जाती है, शरीर द्वारा इम्यूनिटी डेवलप की जाती है, जिससे दूसरी बार होने का चांसेस बहुत ही कम होता है। परंतु कुछ रेयर केस में दूसरी बार भी इसका इन्फेक्शन देखा गया है। यदि इस बीमारी के लक्षणों की बात करें कि इसमें क्या लक्षण होते हैं, तो इसमें इस तरह का एक छाला पड़ जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फफोले हो जाते हैं, हल्की खुजली आती है, जलन होती है, उसको टच करने से फूट भी सकती है। और शुरुआत में यह थोड़ा बहुत होता है, लेकिन धीरे धीरे यह बढ़कर पूरे शरीर में फैल जाता है। इसके अलावा शरीर में थकान रहता है, हल्का सिर दर्द भी हो सकता है, शरीर भी दर्द हो सकता है, खांसी भी होती है, किसी किसी को सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है। ये सारे लक्षण चिकन पॉक्स में होते हैं। यदि इस बीमारी की कारण की बात करें कि यह कैसे फैलता है या इसका क्या कारण है, तो इसका मेन कारण वेरिसोला जोस्टर नाम का वायरस है, जो संक्रमित व्यक्ति के छींकने या सांस लेने या खांसने के द्वारा जो हवा में उसका ड्रॉपलेट आ जाता है, उसके द्वारा फैल सकता है। या संक्रमित व्यक्ति द्वारा उपयोग किए गए कपड़े, तौलिया या अन्य कोई वस्तु यदि दूसरा व्यक्ति इस्तेमाल करता है, तो उसको भी यह बीमारी होने का चांस होता है। वैसे देखा जाए तो ज्यादा तो खतरा बच्चों को ही रहता है। इस बीमारी होने का चांस ज्यादा बच्चों को ही होता है, खासकर उन बच्चों को जिससे पहले कभी चिकन पॉक्स नहीं हुआ है, उसे थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ तक हमने समझा बीमारी का कारण, लक्षण, और अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब हम इसके इलाज के बारे में बात करते हैं। वैसे तो इस बीमारी में आपको ज़्यादा कुछ दवा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। इसे 10 से 15 दिनों में वैसे भी ठीक हो जाता है, शरीर द्वारा इम्यूनिटी बना ली जाती है। लेकिन इस दरमियान जो आपके शरीर में कुछ तकलीफ़ें होती है, जैसे शरीर दर्द होना, फफोले निकल जाना या उसके फूटने से जलन होना, इसके अलावा हल्का कमजोरी रहता है, शरीर में दर्द होता है, सिर दर्द होता है, हल्की खांसी रहती है, तो इन सब चीज़ों को यदि आप सहन कर पाते हैं और इसके अलावा कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि आपको आइसोलेट रहना चाहिए, घर में दूसरे सदस्य से आपको थोड़ा सा अलग रहना होता है, साफ सुथरा रहना होता है, सफाई बनाए रखें। उसके अलावा यदि आपके जो फफोले निकले थे वो यदि फूट गए हैं, उससे जलन हो रही है, तो आप नीम के पत्तों का उपयोग कर सकते हैं। उसका पानी वहाँ पर लगा करके थोड़ा सा राहत दिया जा सकता है। दूसरी चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि आप जो फफोले निकले हैं उसको अपने से नहीं फोड़ेंगे। यदि आप अपने से फोड़ेंगे तो उसके जो दाग आपको लंबे समय तक रह जाते हैं। इसके अलावा आपको बिल्कुल आराम करना रहता है। इन 10-15 दिनों के दरमियान बहुत खाने पीने में भी बहुत सारी सावधानी रखनी होती है। इसके अलावा आपको यहाँ वहाँ घूमना नहीं चाहिए और डिहाइड्रेशन ना हो जाए। शरीर में हाइड्रेशन को मेंटेन रखने के लिए ऑरली आपको कुछ न कुछ पानी, नारियल पानी या इसके अलावा जूस वगैरह लेते रहना चाहिए। यदि इतना सब कुछ आप करते हैं, ध्यान रखते हैं और थोड़ा सा सहन भी करते हैं, तो यह ऑटोमेटिक आपका 10 से 15 दिनों में ठीक हो जाता है। दोस्तों, लेकिन यदि कोई छोटा बच्चा हो या कोई बड़ा हो, वो सहन नहीं कर पा रहा हो, असहनीय स्थिति हो गई हो, तकलीफ ज़्यादा हो और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर द्वारा कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसमें दिया जाता है।
जैसे कि यदि पेशेंट को बुखार आ रहा हो तो उसको पैरासीटामोल की टैबलेट दी जाती है। यदि कोई छोटा बच्चा है तो उसे पैरासीटामोल की सिरप दी जाएगी। इसके अलावा यदि खुजली हो रही है तो सिट्रीज टैबलेट या सिट्रीज सिरप दिया जाएगा। इसके साथ ही बहुत बार जलन हो जाता है या फफोले फूट जाते हैं तो वैसे स्थिति में कैलामाइन का लोशन दिया जाता है, जिसे आप दिन में 2 बार इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ ही डॉक्टर द्वारा कुछ एंटीबायोटिक्स, कुछ एंटीवायरल ड्रग जो एसीवीर के नाम से मिल जाता है आपको मेडिकल स्टोर पर, ये सारी दवाइयों का कॉम्बिनेशन प्रिस्क्राइब किया जाता है जिससे पेशेंट को राहत दिलाया जा सके। क्योंकि यहाँ एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि आपको जो तकलीफ हुई है वायरल इन्फेक्शन के वजह से, जो चिकन पॉक्स की बीमारी है, यह आपको टोटल 15 दिन तक तो रहेगा ही। वैसे जनरली 7 से 8 दिनों में ठीक हो जाता है। थोड़ा बहुत तकलीफ आपको 15 दिनों तक रहता है, वो तो रहना ही वाला है, लेकिन डॉक्टर द्वारा जो दवा दी जाएगी उससे सिम्टोमेटिक रिलीफ आपको मिलेगा। यदि बुखार है तो उससे ठीक हो जाएगा, और यदि सिर दर्द वगैरह है, ज़्यादा खुजली चल रही है, तो इन सब चीज़ों में आपको राहत दिलाने की कोशिश की जाती है। तो दोस्तों, यह वीडियो थी चिकन पॉक्स यानी छोटी माता बीमारी के बारे में। उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और यदि आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।